बैठ जाओ बेटा। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा वो एक बड़ा सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। देखो, मैंने कहा था 10, 11, 12, 13 और 14 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपने 10, 11 से 14 किया ट्राई? अगर नहीं किया तो जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा उसके बाद वो घर बैठ के क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो, बैलेंस शीट मैंने आपको बनाना शॉर्टकट में समझाया था ना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो, पहले आप लोग पढ़ लो बेटे। ये क्वेश्चन मेरा तो पढ़ा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लें। इलस्ट्रेशन 15। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड ने कुछ 30,000 शेयर जारी कर रखे हैं, देखो। हाँ, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। समझाएंगे बेटा, 13 नंबर भी समझा देंगे, पहले एक बार 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, आपने इस प्रश्न में देखा कि कंपनी ने, वैसे ही क्वेश्चन है ना, 30,000 शेयर जारी कर रखे हैं। इसमें से कंपनी ने देखिए शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है और प्रीमियम कितना परसेंट है? 2, यानी कि 10 + 2 12 मिलना चाहिए बेटा। अब क्वेश्चन में देखिए, कंपनी को आवेदन पर कितना मिला? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे तो 3 + 5 8 और प्लस 4 रुपए फाइनल कॉल पे बेटा। एक पर्सन है राम, जिसने कंपनी को क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर को प्रॉफिट किया है, या फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है श्याम, उसने अलॉटमेंट तो दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बेटा 500 शेयर हो गए राम के, 1000 शेयर हो गए श्याम के, टोटल हो गए 1500। कंपनी ने फोरफिट तो किए हैं 1500 शेयर, लेकिन कंपनी देखो री इशू मात्र 1250 शेयर ही कर रही है क्या? जिसमें भी पूरे पूरे 500 के 500 किसके हैं? राम के। तो शाम के बचे हुए 750 हुए बेटा। अच्छा, 1250 शेयर कंपनी जादू को इशू कर रही है क्या? कितने रुपए पे? 8 रुपए पे इशू कर रही है, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट। कंपनी की बुक्स में लास्ट में डिमांड क्या लिखी है देखो, Pass the journal entry related to forfeiture and reissue and the balance sheet। करें शुरू? देखो, लिखो मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 15। सबसे पहले हम लोग फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे बेटा। मॉड्यूल में तो कंबाइन एंट्री की हुई है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए राम का फोरफीचर रीइशू अलग समझाऊंगा और श्याम का फोरफीचर रीइशू अलग समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन फोरफीचर किसका करेंगे बेटे? राम का। और इधर किसका कर लेंगे? श्याम। आपको फोरफीचर की एंट्री आती है ना? हाँ जी। राम का शेयर जब फोरफिट करेंगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा देखिए, राम के शेयर कितने हैं? 500। और कंपनी ने कुल मिलाकर मांगे तो 12 रुपए हैं, लेकिन जिसमें 2 रुपए का तो क्या था? प्रीमियम। तो 500 × 10 = 5000। आ गई बात समझ? क्योंकि कंपनी को राम से अलॉटमेंट नहीं मिला था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 500 × 2 = 1000।
अब क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी कॉल्स इन अरियर खाता खोलती है क्या, तो अपन क्या लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे कंपनी कितने पैसे मांग रही है, 5 रुपए, तो 500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2500। आई बेटे बात समझ। और टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप फाइनल कॉल लिखो तो भी चलेगा। फाइनल कॉल 4 रुपए की है ना, 4 मल्टीप्लाई 500 बराबर 2000। अब देखिए कंपनी ने पैसे मांगे कितने और उसमें से कंपनी को मिले कितने नहीं, 4500 नहीं मिले, तो कंपनी ने बाकी का पैसा मिला हुआ 1500 फॉरफिट कर लिया होगा बेटा। ये किसके फॉरफीचर की एंट्री हो गई, आप किसके शेयर फॉरफिट करेंगे, एंट्री बोलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कितने हैं इसके पास, 1000। 12 से मल्टीप्लाई करूं या 10 से, 1000 मल्टीप्लाई 10 बराबर 10,000। क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, हाँ सर, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डेबिट नहीं। एक सेकेंड, बिल्कुल बढ़िया। कैमरा नहीं दिख रहा ढंग से, ऊपर स्क्रीन जा रही है, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, और दूसरा इसको हटा के मेरे को दिखना चाहिए। लाइट तो है ही, ये देखो ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हल्का सा मामूली सा बेटा, ऊपर का तो दिख ही रहा है, राम नहीं दिख रहा होगा, हाँ, और थोड़ा सा होने चाहिए, थोड़ा सा बस। अब ठीक है, बस ठीक, थोड़ा सा इधर कर दो, बस परफेक्ट, थोड़ा सा इधर, ये छुप गई है, ये छुप गई। हाँ अब देखो बेटा, क्या श्याम ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था क्या, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। अच्छा 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, आगे बेटा बात समझ, कितना रुपए, आगे बात समझ। अब देखो कंपनी कुल मिलाकर शेयर कितने री इशू कर रही है, 1200, उसमें से 500 किसके हैं, पहले फॉरफीचर के बाद में रीइशू की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 गुणा 8 बराबर आएंगे कितने रुपए, 4000। 1000 रुपए का क्या होगा, डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी बेटा। आगे चलिए, इधर के अपन फॉरफीचर के बाद में रीइशू की एंट्री करें, तो बेटा कंपनी ने शाम के कितने शेयर को ही रीइशू किया होगा, 750, क्योंकि 1250 रीइशू किए थे, 500 किसके हैं, तो बाकी के 750 किसके होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 750 मल्टीप्लाई 8 करो, देखिए कितना आ रहा है, 750 मल्टीप्लाई 2 करो कितना आ रहा है, और 750 मल्टीप्लाई 10 बराबर 7,500। ओके बेटा, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, किसके शेयर जितने फॉरफिटेड थे उतने ही रीइशू हो गए, राम के शेयर्स पे कमाई कितनी हुई और घाटा कितना लगा, तो नेट में प्रॉफिट 500 हो गया। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपए, 500। आगे बात समझ, किसके शेयर ऐसे थे जिनको फॉरफिट तो ज्यादा किया लेकिन री इशू कम किया, आपने 6000 रुपए की कमाई कितने शेयर पर करी,
तो आपने डेफिनेटली एक शेयर पे 6 रुपए कमाए होंगे। और ऐसे आप शाम के कितने शेयर पुणे निर्गम, तो 6 गुणा 750, आपने कमाए होंगे 750 शेयर पे 4500। क्लियर है ना? लेकिन उन्हीं 4500 के बदले आपको घाटा 1500 का भी लगा होगा, तो नेट में कमाई 3000 की हुई होगी। एंट्री बोलिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपए? क्या कर रही हो? देखो कैसे, इधर देखो, आपने 6000 रुपए कितने शेयर्स पे कमाए थे, तो ऐसे 750 पे कितने कमाए होंगे? बोलो बेटा बोलो। हाँ कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4500 आ गया, और अपन ने नुकसान कितना खाया इसके ऊपर? तो -15। तो प्रॉफिट कितना चला गया? आई बात समझ? अब ध्यान से सुनिए, मॉड्यूल में सॉल्यूशन देखेंगे तो कंबाइंड किया हुआ है, देखो। अरे आपको अगर कंबाइन एंट्री करने में दिक्कत नहीं हो रही, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, कर लेना तुम्हारी इच्छा हो तो। लेकिन कल को तुम्हें लगे यार हमसे कहीं गड़बड़ हो जाए, तो अपन अपने आप को बचा सकते हैं ना। मुश्किल से क्या लगेगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? बट अब इस क्वेश्चन में एक नाटक और है, बैलेंस शीट। अच्छा याद करो, जब मैंने परसों आपको सवाल करवाया था तो वो एक कंप्लीट सवाल था। तो मैंने कहा था कि जितनी दफा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है उसको तो प्लस कर लो, और जितनी दफा शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है उसे माइनस कर दो, वो शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा। उसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को जोड़ देना, वो कैपिटल हेड में आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कल शॉर्टकट बताया था ना, पब्लिक के हाथ में कितने शेयर हैं कितने नहीं हैं, याद है आपको? देखो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हेड आएगा बेटा, ओके। उसमें नंबर ए, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस। इधर एक नोट्स टू अकाउंट बनेगा बेटा, नोट नंबर 1, नोट नंबर, देखो ये तो होता है बेटे करंट ईयर का फिगर, ये होता है प्रीवियस। एग्जाम में गलती से प्रीवियस ईयर नहीं बनाओ तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी, अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा जी? नोट्स टू अकाउंट्स। चलो ऑन योर कैलकुलेटर। इस प्रश्न में कंपनी के पब्लिक के पास सबसे पहले कितने शेयर थे? इसमें से राम के कितने फोरफिट किए? -500। श्याम के कितने फोरफिट किए? 1000। बचे बेटा 28,500। क्या हम सबको ये बात समझ में आ गई? 28,500 पब्लिक के पास थे, लेकिन कंपनी ने 1250 रीइशू भी तो कर दिए, प्लस 1250, 29,750। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है ना। देखो नोट्स टू अकाउंट्स, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, 29,750 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। बोलो कितना? 2,97,500 बेटा। और इसमें मैंने क्या बताया था, शेयर फॉरफीचर खाते का बैलेंस ऐड हो जाता है बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस। अच्छा ये कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो पहले क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, इधर की दवानी खत्म हो गई, इधर क्रेडिट कितना हुआ और डेबिट कितना हुआ, और डेबिट कितना हुआ, 6,000 माइनस 1500, 4500, 4500 माइनस 3,000 बराबर 1500। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1500 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, 2,00,000। लिखो पहले इसको लिखो,
लिख लिया बेटा? ये 2,99,000 रुपये उठाकर कहाँ लिख दें? बैलेंस शीट में लिख दें। शेयर कैपिटल 2,99,000। अब अपने को रिजर्व एंड सरप्लस पे चलना है। देखो बेटा, नंबर 2 ये तो था शेयर कैपिटल, और अब नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ना, अरे यार पूरा क्वेश्चन हट गया। तो तुमने लिखा हुआ है ना? तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले कंपनी ने कितने अंशों पर प्रीमियम का पैसा मांगा था कुल मिलाकर? 30,000 गुणा 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को 60,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन किस व्यक्ति ने अपने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया? राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 500 गुणा 2 1000 नहीं मिले ना, तो 59,000 मिल गया होगा बेटा। बेटा तो ये तेरे नेट में दिक्कत थी बेटा, आवाज तो बराबर आ रही है बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग में दोबारा देखना फिर। तो 500 गुणा 2 रुपए के हिसाब से 1,000 अपने को नहीं मिला, तो बेटा 29,500 पे 2 रुपए के हिसाब से मिल गए होंगे ना। करो देखें, 29,500 गुणा 2 बराबर 59,000 आ रहा है, यानी 60,000 मिलना चाहिए था, 1,000 नहीं मिला, तो 59,500 मिल गया होगा, सॉरी 59,000। और इसके अलावा एड कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व में आपने 500 तो किसके ट्रांसफर किए थे? राम के। शाम के देखो कितने किए बेटा? 3,000। टोटल बोलो कितना हो गया? 3,000। आई बात समझ? कितना आ गया? 62,500। लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट में लिखे थे आप लोग, 62,500। अब टोटल लगाओ बेटे, 2,99,000 प्लस 62,500, टोटल लगा दो 3,61,500। अच्छा, बैलेंस शीट का फंडा क्या होता है कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल है वही किसका टोटल होगा? असेट्स का। अब असेट दो तरह की होती है, नॉन करंट, करंट। अपन को नॉन करंट में लिखना है कि करंट में लिखना है? देखो करंट एसेट, नीचे एसेट डाल के, एसेट में भी क्या लिखेंगे? करंट एसेट लिखेंगे पहले, एसेट हेडिंग में करंट एसेट, और उसमें लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नकद या नकद से मिलते जुलते बराबर जो होते हैं। 3,61,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा, हालांकि हमारा आंसर 3,61,500 ही आएगा बेटे, लेकिन तुम्हारे को इस क्वेश्चन में सिर्फ मेरी तरफ से बता रहा हूं कि 3,61,500 किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। रेडी बेटा? सवाल तो खत्म हो गया आपका। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर जितना पैसा मांगा होगा वो एक बार में ही आ गया होगा? 28,500। 30 में से 500 राम के नहीं आए, 1000 शाम के नहीं आए, तो 30,000 में से 1,500 घटा दो, 28,500 पे पूरे 12 रुपए के हिसाब से पैसे मिले होंगे ना। करो देखिए, 28,500 मल्टीप्लाई 12 रुपए, कितना? 3,42,000। ठीक है बेटा? 1,250 शेयर रीइशू भी किए थे ना, 1,250 गुना 8 करो, नालायक 10 से भी करेगा तो ही 12,500 आएगा। ठीक है? अब राम ने भी कुछ ना कुछ तो पैसा दिया ही है ना। राम ने देखो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 500 गुणा 3, पक्का? और श्याम ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसने 3 + 5 8 दे दिए होंगे। टोटल लगाओ, एग्जाम में लेके आने की जरूरत नहीं है।
कि सुनो ऐसे हमें और भी आगे आता है, तो बोलेगी कॉन्ग्रेचुलेशन बट यू विल नॉट बी अलाउड एनी मार्क। समझ में आ गया? अब एक बार वो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखें। शमी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पढ़ो पहले, आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन। आपको पढ़ने पर लगेगा कि ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है ना। शमी ने कंपनी से कितने शेयर मांगे थे? 1000 शेयर पे कंपनी ने प्रति अंश पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पैसा लिया है कि देखो, तो कंपनी को शमी से 1000 शेयर गुणा 2 रुपए के हिसाब से 2000 मिले होंगे। कंपनी ने शमी को कितने शेयर अलॉट किए? 600। तो 600 गुणा 2, पूंजी 1200 ही मानी होगी। शमी बोले यार मैं दिया कितना तुम्हें? 2000। तुमने मेरी पूंजी कितनी मानी? 1200। लाओ मेरे 800 वापस दो। शमी को कंपनी बोला क्या शमी, जब तुमसे क्या मांगेंगे, ये पैसे एडजस्ट कर देना। अब देखो कंपनी शमी से अलॉटमेंट पे प्रति अंश कितना पैसा मांग रही है? तो 600 पे पैसा मांगेगी या 1000 पे? 600 गुणा 5 बराबर 3000। कंपनी बोलती है लाओ शमी कितने पैसे दो? 3000। शमी बोलता है गलत बात, मैंने 800 दिए ना। कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, ला 22। फिर बोलता है बस वही तो नहीं, वही क्या हो गया? कॉल्स इन। नमन बेटा तेरे को तेरे डाउट समझ में आ गया हो कि ये 2200 रुपए कैसे आए? चलो मैं बता देता हूँ। शमी के हम शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 600 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू है। क्या कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए हैं? देखो प्रश्न पढ़ो, एक शेयर कितने रुपए का? 600 गुणा 10 बराबर हो गया 6000। क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया? नो सर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 गुणा 2 बराबर, आ गई बात समझ? नाउ टू अलॉटमेंट 600 गुणा 5 बराबर 3000। हाँ हाँ 2200। क्यों 2200 कैसे? वही थोड़ा मैं बताया था एक बार, हालांकि आप लोग बहुत ही विद्वान हैं। 800 मांगे कितने अलॉटमेंट पे? 3000। 2200। और इसने क्या क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? कितने रुपए का है? 5 रुपए। तो 6 पंजा 30 बराबर 3000। अच्छा 7200 में से 5200 हटा दो, 2 शेयर। आई बात समझ? बेटा एक तो मेरा वाला सवाल और एक ब्यूटीफुल कंपनी वाला सवाल कर लेंगे तो फिर 10 11 12 13 14 बहुत इजी हो जाएंगे। पक्का मेरी तरफ से इश्यू ऑफ शेयर वाले टॉपिक जो मुझे करवाए थे मैंने करवा दिया। अब तो मैं कोई होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क ये है कि तुम घर बैठ के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको पढ़ोगे, मॉड्यूल में चेक करोगे, कॉपी में लिख के जरूरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने आसान प्रश्न है बेटा। पढ़ने के साथ मॉड्यूल में सॉल्यूशन चेक कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो 8वां 9वां मैंने करवाया था, 13वां और 15वां अपन ने कर लिया। बाकी के इलस्ट्रेशन बहुत इजी है। अपना प्रश्न पढ़ना, पहले आंख बंद करके अपना सॉल्यूशन बनाना, जो सॉल्यूशन तुमने फ्रेम किया है मॉड्यूल से चेक करना, सेम एज इट इज तुमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। बड़ा टाइम बच गया कि नहीं बच गया? कोई डाउट है तो कल मेरे से आके पूछ ले। ठीक है बेटे, अब मैं आपको अगला यूनिट पढ़ाऊंगा, इसका नाम क्या है? इशू ऑफ। ठीक है, लिखो यूनिट नंबर, एक सेकेंड।